नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। भाग एक। बचपन की दोस्ती। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का था। नाम था अर्जुन। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला, पर दिल से बेहद अमीर। और उसी गांव में एक लड़की थी, अनाया। पढ़ाई में तेज, खुशमिजाज और गांव की लाडली। अर्जुन और अनाया की मुलाकात पहली बार गांव के प्राथमिक स्कूल में हुई थी। दोनों तीसरी कक्षा में थे। अनाया नई नई आई थी शहर से गांव में। पहली ही नजर में अर्जुन को अनाया की मासूमियत भा गई। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। स्कूल में एक दूसरे के बगल में बैठना, टिफिन बांटना, होमवर्क में मदद करना, ये सब दिनचर्या का हिस्सा बन गया। भाग दो। समय का फेर समय बीतता गया। 8वीं के बाद अनाया के पिता का तबादला हो गया और वह अपने परिवार के साथ जयपुर चली गई। अर्जुन पहली बार किसी को खोने का दर्द समझ पाया। अनाया की यादें उसकी किताबों, बगीचे के झूले और स्कूल की हर दीवार में बस गई थीं। उधर अनाया ने भी अर्जुन को नहीं भुलाया, लेकिन जिंदगी की रफ्तार दोनों को अलग रास्तों पर ले गई। अर्जुन ने गांव में रहकर खेती को आधुनिक तरीके से अपनाया। उसने अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती शुरू की। वह पढ़ा लिखा किसान बन गया और गांव में मिसाल बनने लगा। भाग 3। फिर से मुलाकात 10 साल बाद। गांव में एक शादी का निमंत्रण आया। गांव के प्रधान की बेटी की शादी थी। पूरी तैयारी गांव स्तर की थी और शहर से भी लोग आमंत्रित थे। उसी शादी में अनाया अपने माता पिता के साथ आई। अर्जुन की नज़र जैसे ही अनाया पर पड़ी, वक्त वहीं थम गया। वहीं आंखें, वहीं मुस्कान। बस, अब थोड़ी समझदार और परिपक्व हो गई थी। अनाया ने भी अर्जुन को देखा। कभी जो लड़का धूल मिट्टी में खेलता था, आज उसका आत्मविश्वास और मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। शादी के अगले दिन दोनों की बात हुई। गांव के पुराने झूले के पास बैठकर घंटों तक यादें ताजा होती रहीं। बातों बातों में अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम अब भी मुझे याद करती हो? अनाया मुस्कुराई, कभी भूला ही नहीं तो याद क्यों करूं। भाग 4। सामाजिक अड़चनें। हालांकि दोनों एक दूसरे से अब भी जुड़ाव महसूस करते थे, पर अब वक्त वही मासूमियत नहीं छोड़ता। अनाया के परिवार वालों को गांव की जिंदगी मंजूर नहीं थी। उनका सपना था कि अनाया किसी शहर के पढ़े लिखे, नौकरी पेशा लड़के से शादी करे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अनाया के माता पिता से मिलने का निर्णय लिया। उन्हें अपनी मेहनत, अपने खेत, अपने आत्मनिर्भर जीवन के बारे में बताया। उसने कहा, शहर का पढ़ा लिखा लड़का हो सकता है, अच्छी नौकरी करता हो, लेकिन मैं अपने गांव को संवार रहा हूं। अनाया को वो इज्जत और प्यार दूंगा जो कोई शहर वाला शायद न दे पाए। उनकी बातें दिल से निकली थीं। अनाया के माता पिता कुछ दिन तो सोचते रहे, पर फिर अनाया की खुशी को देखते हुए राजी हो गए। भाग 5। सच्चा प्यार। गांव में एक सादगी भरी शादी हुई। अर्जुन और अनाया ने 7 फेरे लिए, लेकिन उनके रिश्ते की शुरुआत तो तीसरी कक्षा में ही हो गई थी। शादी के बाद अनाया ने अर्जुन के साथ खेती में हाथ बटाना शुरू किया। वह इंटरनेट से नई नई जानकारी लाकर अर्जुन की मदद करती और गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। आज भी जब लोग उस गांव में जाते हैं तो कहते हैं, ये गांव अर्जुन और अनाया की मोहब्बत की मिसाल है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।